हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो एक बार चैट में क्लियर कर दो। चैट में टाइप कर दो क्लियर। सभी लोगों के मैसेज आने चाहिए। मेरे पास किसी का मैसेज नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी आप चेक करिए, आपके पास मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा। एक बार मेरे को कंफर्म करिए कि आपको वॉइस क्लियर आ रही है मेरी। देखिए, अभी आपके पास चैट का ऑप्शन आ चुका होगा। एंड काफ़ी टाइम हो चुका है हमने इस मास्टर क्लास को लाइव किए हुए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने जो भी आपके टीममेट्स हैं, जो भी बिगनर्स थे, जिनको ऐड नहीं किया, तो फटाफट से जाके उनको ऐड कर लो। अगर आपने कहीं अपने ग्रुप्स के अंदर इस मास्टर क्लास का लिंक शेयर नहीं किया अभी तक, तो फटाफट जाइए, एक बार रिमाइंडर डाल दीजिए, लिंक को वापस शेयर कर दीजिए। बिकॉज जो भी आपके टीममेट्स हैं या फिर आप हो, कोई भी ऐसा टीममेट है आपका जो बिगिनर है, जिसकी फर्स्ट सेल कंप्लीट नहीं हुई, जिसको पूरा क्लियर ही नहीं है बिजनेस, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। क्या आपको मेरा वॉइस एंड वीडियो विजिबल है? एक बार मेरे को बताएं। चैट में एक बार टाइप करें, देन हम स्टार्ट करेंगे। देखो, सभी लोगों का चैट आना चाहिए मेरे पास। सभी लोग आंसर करेंगे, जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं, जितने भी मेंबर्स इस मास्टर क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं, सभी आंसर देंगे। सभी चैट के अंदर रिप्लाई करेंगे। अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो इसका मतलब मैं यही समझूंगा कि यार आप लोग सीखने के लिए नहीं आए हो। ओके ओके, एक पर्सन बोल रहे कि वॉइस आ रही है सर। ठीक है, संतोष जी बोल रहे वॉइस आ रही है। यस यस यस, अभी जाके कुछ लोग एक्टिव हुए हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, सभी लोग एक्टिव हो जाओ और रेडी हो जाओ आज की इस मास्टर क्लास के लिए। सबसे पहले मेरे को कमेंट के अंदर आप लोग टाइप करोगे, चैट में बताओगे कि यार कितने सारे लोग हैं जो अभी बिगिनर हैं। ठीक है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बिगिनर हैं, जिनको अभी बेसिक भी क्लियर नहीं है। ऐसे कितने पर्सन हैं जिनको अभी कुछ टाइम पहले ही जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, विद इन 1 वीक या फिर 2-4 दिन पहले। यस, आई एम बिगनर बिगनर। ओके, विक्की जी बिगनर हैं। और कौन है? और कौन है बिगनर? यस सर, आई एम हियर। ओके, स्नेहा बिगनर हैं। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई ऐसे पर्सन भी यहाँ बैठे हैं जिनको आज आज तक वर्क पूरा क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है? कोई ऐसा भी पर्सन है क्या यहाँ पे जिसको वर्क वगैरह सारी चीजें क्लियर हो? आई एम बिगनर। ओके, आई नो एवरीथिंग। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारी चीजें जानते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बात है यार, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो हर चीज जान रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। बाकी आज की मास्टर क्लास का हमारा मेन मकसद ही यही है कि जो भी बिगिनर हैं, जिनको भी हमारा बिजनेस क्लियर नहीं है, वो उनको ये नहीं मालूम कि आगे उनको कौन से स्टेप्स उठाने हैं जिससे वो इस बिजनेस जर्नी के अंदर ग्रो कर सकते हैं, अपनी फर्स्ट सेल कंप्लीट कर सकते हैं, सेकंड थर्ड एंड अच्छा अमाउंट जो हम मंथली जनरेट कर सकते हैं। वो सारे स्टेप्स आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप इस
जर्नी के अंदर आगे बढ़ पाओगे। तो एक बार मेरे को चैट के अंदर टाइप करके बता दो क्या आप सभी लोग रेडी हो, और डायरी और पेन ले लेना, आपको जो जो पॉइंट बताऊंगा वो नोट करना है। बिकॉज देखो यार, ये क्या ना, ये आपका एक बेस है, ठीक है, ये आपकी एक शुरुआत है, तो आपको बेस ऐसा बनाना है, यानी कि आपको जो ये बेसिक है ना, ये बेसिक आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो बेसिक जो आपको, ये जो बेसिक ट्रेनिंग है, ये जो बेसिक मास्टर क्लास है आज हमारी बिगिनर के लिए, ये आपके पास नोट भी होनी चाहिए। देखो जब तक आप नोट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप उन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो बार बार तो आपको कोई आके आपका बेस तो नहीं बनाएगा, बार बार कोई आपको आके बेसिक चीजें तो नहीं सिखाएगा। तो इसलिए आज आपका ये एक फर्ज बनता है कि अगर मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं तो आप भी यार एक डायरी ले लो, एक पेन ले लो, देन डायरी के ऊपर आपको नोट करना है, ठीक है। ओके, चलिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है, तब तक आप डायरी पेन ले लीजिए, है ना। मैं अपना सेटअप कर लेता हूं, देन आगे कंटिन्यू करते हैं हम इस मास्टर क्लास को। तो आप ये अपने माइंड से निकाल देना कि आप बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे। ओके, सॉरी फिर से अगेन, ठीक है, जो लोग सच में सीखने के लिए आए हैं उनके लिए, ठीक है। और आप लोग एक डायरी और पेन ले लो, मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा और सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आपको क्या करना है खुद से नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग आज की डेट डाल दो, एंड आज बिगिनर मास्टर क्लास ऊपर लिख लो, बिगिनर मास्टर क्लास बाय संदीप सर, ठीक है। उसके बाद मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा आपको 9 से 10 पॉइंट हो सकते हैं, 11-12 पॉइंट हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने, और उन पॉइंट्स के अंदर भी कुछ पॉइंट्स रहेंगे वो भी आपको नोट कर लेने। ओके, ठीक है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको लिख लेना माइंडसेट, ठीक है। सबसे पहला आएगा माइंडसेट। अब देखो यार, सबसे पहली चीज है ना कि आपको अपना माइंडसेट को क्लियर करना है, ठीक है। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे आप इस बिजनेस को ग्रो करोगे। क्योंकि यार देखो, कोई भी बिजनेस है ना, आप देखो माइंडसेट क्यों जरूरी है। कोई भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस की शुरुआत होती है तो पहली चीज क्या आती है, वो आती है माइंडसेट। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी काम हो जिसको आप कर रहे हो, तो सबसे पहले वो चीज आपके माइंड के अंदर आएगी, देन उसके बाद वो आगे फील्ड के अंदर जाती है, चाहे वो ऑफलाइन होता है चाहे ऑनलाइन होता है, जैसे भी होता है, देन जाके आप उसको कर पाते हो। तो सबसे पहले आपको ये वाई क्लियर करना है कि आपने ये एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन क्यों किया था, राइट। समझ रहे हो। सबसे पहले आपको ये करना है कि ये क्लियर कर लेना है। ओके, अब करो चैट। तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर कर लेनी है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन क्यों किया था। ओके, आवाज आ रही है ना, क्लियर है आपको, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करने का रीजन, ठीक है, माइंडसेट में आएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग आपने क्यों ज्वाइन किया था, इसका रीजन आपको नोट करना है। अब देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि देखो यार, एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने का आपका सबसे पहला रीजन क्या था, आप मेरे को बताओगे। देखो एक चीज है, काफी सारे लोग होंगे यहाँ पे ऐसा कि एफिलिएट स्टार्ट तो कर लिया, ये बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, बट उनका ये होगा कि हाँ नहीं, हमारा रीजन ये है कि हमको सिर्फ पैसा ही कमाना था, बस स्टार्ट करने के बाद पैसा आ जाएगा, या फिर ऐसा हो जाएगा, या फिर हो सकता है हम स्टार्ट कर लेंगे, हमारा अकाउंट बन जाएगा, या फिर स्टार्ट करने के बाद दूसरे दिन पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा, है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर आपके माइंड के अंदर है ना, अगर ये रीजन है, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट, यानी कि हमेशा ग्रोथ माइंडसेट बना के रखना है। समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो माइंड है ना वो क्लियर होना चाहिए, सबसे पहली चीज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरू करने का रीजन पूछा, तो कुछ समय बाद क्या होता है, आप परेशान होकर खुद छोड़ दोगे अगर आपका ये माइंडसेट होगा। अगर आपका माइंडसेट यही होगा कि आपको जल्दी पैसा कमाना है, आपको ऐसा कोई ऐसा जादू ढूंढ रहे हो, या फिर ऐसा कोई ऐसा बटन ढूंढ रहे हो जहां से आप दबाओगे पैसा आएगा, या कोई जादू हो जाएगा पैसा आने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा अगर माइंडसेट आपका बना रहेगा ना, तो आप खुद ब खुद एक बार परेशान होकर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल सीखना है, ठीक है, अगर आपका गोल सीखना है, ठीक है, डिजिटल बिजनेस को लॉन्ग टर्म इनकम क्रिएट करना है, तो आप इस जर्नी में टिक पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को। अगर आपका गोल ये है कि आपको ये डिजिटल बिजनेस
में लॉन्ग टर्म तक ग्रो करना है, लॉन्ग टर्म तक इनकम जनरेट करना है ना। आपका मतलब गोल ये है कि आपको स्किल्स डेवलप करनी है, ठीक है, आपको खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना है, ठीक है, आप चाहते हो कि यार आपकी ब्रांडिंग हो, आप आपका भी एक ब्रांड बने, आपको भी लोग जानने लगे, तो तब जाके आप इस जर्नी में टिक पाएंगे। इसलिए आज सबसे पहला वाई क्लियर कीजिए, ठीक है। आज आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर करना है। अब ये देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अभी के अभी अपना वाई क्लियर कर सकते हैं कि आपने क्यों ज्वाइन किया था, क्यों आप इस एफिलिएट मार्केटिंग तक आए थे, और क्यों आपने यहां पे स्टार्टअप किया था। समझ रहे हो? तो वाई आपको क्लियर करना है कि क्या है रीजन, वो रीजन क्या है आपको एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करने का, ये बिजनेस ज्वाइन करने का। आगे मैं आपको सारी चीजें, बिजनेस भी क्लियर करूंगा और सारी चीजें भी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो वाई क्लियर कर लेना, ठीक है। ये पॉइंट आपने लिख लिया, पहला पॉइंट आपका माइंडसेट था। उसके बाद आपको लिख लो, ठीक है, रीजन लिख लो, रीजन फॉर ज्वाइन एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर अपना वाई क्लियर कर लो, ठीक है। सेकंड, इसी के अंदर आपको एक सेकंड पॉइंट लिखना है, ठीक है, ये माइंडसेट का ही है। आपको अब आपको समझना ये जरूरी है कि जॉब वीएस माइंडसेट, ठीक है, सॉरी, जॉब वीएस बिजनेस माइंडसेट, ठीक है। देखो, कुछ लोगों का जॉब वाला माइंडसेट होता है और कुछ लोगों का बिजनेस वाला माइंडसेट होता है। अब जॉब जॉब में क्या होता है, जॉब में आपको मतलब हमेशा क्या होता है ना, मतलब फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, फिक्स इनकम होती है उसके अंदर, मतलब फिक्स इनकम स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है ना, बिजनेस में यार आप खुद ही बॉस होते हो, ठीक है। बिजनेस में आपके ऊपर बॉस कोई नहीं बैठा होता, ठीक है। वो आपका खुद का बिजनेस हो गया। उसमें क्या है ना, उसमें आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, जब चाहो तब काम कर सकते हो। मतलब कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको वहां पे देखने को नहीं मिलती है कि आप नहीं, आपको सुबह 8 बजे जॉब पे जाना ही जाना है, शाम को 5 बजे तक आपको वहां रहना ही रहना है, फिर लंच ब्रेक होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा होता है कि जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, राइट। तो अगर आपका जॉब वाला माइंडसेट है, ठीक है, तो फिर आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो इस चीज को? उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको नोट कर लेना, क्विक मनी, ठीक है। जो लोग सोचते हैं ना कि यार जल्दी पैसा आएगा, ये वाली जिनकी सोच है, वो लोग भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी आपने बदलना है, ठीक है। क्विक मनी वाली जो मेंटालिटी है ना, ये आपको चेंज करनी है। जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ स्टार्ट किया तो तभी पैसा, अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं तो आज ही पैसा आने लगेगा, या फिर कल पैसा आ जाएगा, या फिर बिना कुछ किए, बिना सीखे, बिना इम्प्लीमेशन किए आपके पास पैसा आने लगेगा, तो ये वाली सोच भी गलत है, ठीक है। तो इसको भी आपको बदलना बहुत जरूरी है, ये भी आपको बदलना पड़ेगा। बिकॉज देखो, पता है क्या होता है ना, देखो, एफिलिएट मार्केटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज अकाउंट बनाया और कल रुपए आने लगेंगे, ठीक है। पहले नॉलेज आएगी, सबसे पहली चीज है कि पहले यहाँ पे नॉलेज आएगी, फिर इंप्लीमेशन होगा, फिर एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएंगे। इसे इसलिए क्विक मनी के पीछे नहीं भागना आपको। समझ रहे हो इस चीज को? देखो क्या बताया मैंने आपको, एफिलिएट मार्केटिंग कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर अकाउंट बनाया और कल पैसे आएंगे। पहले नॉलेज आएगी, ठीक है, सबसे पहले आपको नॉलेज आएगी। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। नॉलेज होगी देन आप इंप्लीमेंट करोगे, एक्सपीरियंस होगा, रिजल्ट आएंगे यानी पैसा आएगा, ठीक है। तभी तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये भी हो गया। फर्स्ट नंबर में मैंने बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करने का रीजन, व्हाई डिड यू ज्वाइन एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है जॉब वीएस बिजनेस माइंडसेट, उसके बाद आता है थर्ड क्विक मनी मेंटेलिटी, ठीक है। उसके बाद आता है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर देखो, अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे ना, अगर कोई आपकी बात सुनकर मना कर देता है, ठीक है, मतलब, तो उससे पर्सनल में मत लेना, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, आज मैंने स्टार्ट कर लिया, आज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आज आपके पास लीड नहीं आ रही है, फिर आज आपकी सेल नहीं हो रही, तो आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, आज आज ही आप गिव अप कर देते हो, तो ऐसा नहीं है यार। देखो, सिंपल सी बात ये है ना कि देखो, आपको शुरुआत में शायद ऐसा भी हो सकता है कि यार आप कंटेंट क्रिएट करने लगो तो व्यूज कम आए, या फिर जैसे मैंने बताया लीड्स कम आए, है ना, या फिर सेल्स ना हो। इसका मतलब यह नहीं है कि यार सिस्टम काम नहीं करता। कुछ लोग सोचते होंगे कि नहीं यार, ये सिस्टम ही काम नहीं करता। बहुत सारे लोग मैंने देखे, अरे क्या यार, ज्वाइन कर लिया, नहीं अब इनकम नहीं हो रही है सर, मेरे साथ तो स्कैम हो गया, मैंने ज्वाइन किया था, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बट मेरा इनकम ही नहीं हो रहा है। ये क्या ना, ये पेशेंस, सारी सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है सबर, ठीक है। जिस इंसान के अंदर सबर नहीं है ना,
वो इंसान भी ग्रो नहीं कर पाएगा, वो इंसान भी कभी बिजनेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है। तो आपको इस चीज को भी समझना है कि अगर आपको शुरुआत में लगता है कि यार आपके पास लीड्स नहीं आ रही, कस्टमर्स नहीं आ रहे, सेल्स नहीं निकल रही, व्यूज नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम काम नहीं करता, इसका मतलब है कि आपको सीखते हुए लगातार इंप्रूव करना करना है। ठीक है, मतलब आपको सीखना है। अगर देखो यार कहीं पे आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। आपके पास लीड नहीं आ रही, आपको कंसिस्टेंट रहना है, सीखनी है चीजें, प्रॉब्लम्स को नोट करना है, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना है, देन जाके आपको क्या होगा, रिजल्ट मिलने लगेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी, जो लोग अपने अंदर पेशेंस नहीं रखते, कंसिस्टेंसी नहीं रखते, वो लोग भी कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ जाओ। पांचवा आता है रिजेक्शन। ठीक है, अब जो लोग रिजेक्शन से डरते हैं ना, रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते, मतलब कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर उनके पास कोई आया, अगर कोई आपकी बात सुनकर मना कर देता है, तो पर्सनली मत लेना। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मान के चलो आप किसी के पास जाते हो, ठीक है, किसी के पास भी जाते होंगे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी आप किसी को बिजनेस के बारे में बताते हो, आप अपने दोस्त को बता सकते हो, आप किसी लीड को बता सकते हो, कोई अननोन पर्सन को बता सकते हो, है ना, किसी भी पर्सन को आप बिजनेस के बारे में बताओगे, वो सुन के हो सकता है यार मना करे। अब हर एक पर्सन भी तो नहीं करेगा ना बिजनेस, तो सिंपल सी बात है, लोग मना करते हैं। ठीक है, अगर 10 लोग आपके पास आ रहे हैं, तो 10 में से 4 लोग स्टार्ट करेंगे, 6 लोग मना भी करेंगे। ऐसा ही होता है, हो सकता है 4 लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, 6 लोग इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे। तो अगर आप रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर सकते, या फिर रिजेक्शन को हैंडल करने का अपने अंदर दम नहीं रखते, तो बिजनेस आप नहीं कर पाओगे। सिंपल सी चीज है, आपको पेशेंस रखना होगा, उन रिजेक्शंस को हैंडल करना होगा। ठीक है, एक चीज अपने माइंड के अंदर बिठा लेना बस, बिजनेस के अंदर एक चीज अपने माइंड के अंदर बिठा बिठा लेना, कि हर व्यक्ति आपका कस्टमर नहीं होगा। जितने लोग आपके पास आएंगे, जितने लोग आपको मैसेज करेंगे, वो हर एक आपका कस्टमर नहीं है। आप अच्छा, जरूरी ऑनलाइन बिजनेस की बात नहीं भी करें, अगर हम लोग ऑफलाइन बिजनेस की बात कर लेते हैं, कोई एक पर्सन है, मान के चलो वो दुकान खोल के बैठा, ना जाने दिन में उसके पास कितने कस्टमर आते होंगे, तो क्या लगता है, हर एक ने परचेज किया? जो परचेज करेगा वही कस्टमर होगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो हर एक मतलब कस्टमर नहीं होता, इस चीज को भी आप समझना। आपका काम है व्यक्ति को सही सोल्यूशन पहुंचाना। ठीक है, कोई मान के चलो कोई व्यक्ति आपकी दुकान पे आता है, कोई आदमी आपकी दुकान पे आता है, ठीक है, अब आप उसको सामान ही नहीं दिखाओगे, क्या लगता है? नहीं, आपका आपका जो काम है कि उसको सही चीज प्रोवाइड करना जो वो मांग रहा है। ठीक है, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको उसका सोल्यूशन देना। आगे वो जानता है, आगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज को लेगा, वो प्रोडक्ट को बाय करेगा या फिर नहीं। अगर उसको जरूरत होगी तो वो बाय करेगा। ठीक है, लेकिन किसी ना किसी चीज की उसको जरूरत होती है तभी वो आता है, बट आपका काम होता है कि उसको सही तरीके से उसको सोल्यूशन देना। ठीक है, रिजेक्शन को हैंडल करने का यही सबसे बड़ा तरीका होता है कि अगर कस्टमर आपके पास आ रहा है, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको सब्र रखना है, और अच्छे तरीके से उसकी बातों को समझना है। सारी चीजें आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, वो भी सारा कुछ बताऊंगा। ये एक पॉइंट थे कि रिजेक्शन, जो लोग रिजेक्शन से डरते हैं, रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो लोग भी काम नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको ये वाली सोच भी बदलनी है कि नहीं, किसी ने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। लोग मना करते हैं, जितने लोग आपके पास आएंगे वो सारे आपके कस्टमर नहीं है, वो सारी आपकी लीड्स नहीं है। ओके, ये चीज आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है। 6वां आता है, जो 6th पॉइंट आता हमारा आता है, वो आता है लर्निंग, इंप्लीमेंटिंग, इंप्रूविंग। आपको सीखना है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना है, जो चीजें सीखी उसको इंप्लीमेंट करनी है, देन उसके बाद उनको इंप्रूव करना है। समझ रहे हो इस चीज को? मान के चलो आज अगर आप इस मास्टर क्लास के अंदर हो, तो आज आज आपको यहाँ पे जो भी लर्निंग मिल रही है, जो भी चीजें सीखने को मिल रही हैं, ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला था कि नोट कर लो, ठीक है, आई होप कि आप नोट कर रहे होंगे। तो अगर आज आप यहाँ से सीख के जाते हो, सीखने के बाद कल जाके इंप्लीमेंट ही नहीं करते, कल जाके उस पर काम ही नहीं करते, तो वहां से रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। अगर आप बोलोगे बस ट्रेनिंग अटेंड कर लिया 1 घंटे 1.5 घंटे का, मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, मैं ग्रो कर जाऊंगा, मेरे पास पैसा आने लगेगा, बट ऐसा नहीं होता। सीखने के बाद, लर्निंग लेने के बाद इंप्लीमेंटिंग, यानी कि इंप्लीमेंट करना होता है। देन उसके बाद जब आप इंप्लीमेंट करते हो ना चीजों को, ठीक है, जो चीजें आप सीख के जाते हो, जो चीजें मैं आपको बताता हूं, आप उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हो, उन चीजों के ऊपर काम करने लगते हो, वो चीजें अप्लाई करते हो अपने बिजनेस के अंदर। अप्लाई करने के बाद इंप्रूव भी करनी होती है, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि यार फर्स्ट टाइम ही आप एकदम एक्सपीरियंस वाले पर्सन बन जाओगे, एकदम मास्टर हो जाओगे, एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे।
ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो चीजें आप करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, पहली बार करोगे, तो उनको इंप्रूव भी करना होगा। ठीक है, तो यही चीज है। ये था हमारा 6वां पॉइंट। 7वां पॉइंट है टाइम। ठीक है, 7वां हमारा आता है कि टाइम, रोज कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो देखो यार, आपके पास 8 घंटे होते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यार आपके पास रोज आप सोचो कि यार 8 ही घंटे निकालने हैं या फिर ऐसा है वैसा है। आप अगर सही तरीके से काम करोगे ना, तो 8 में से मान के चलो 8 घंटे तो लोग वैसे जॉब करने के लिए भी जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 8 ही घंटे चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। अगर आपके पास 2 से 4 घंटे भी हैं या फिर 2 से 3 घंटे भी हैं, अगर आप उनको भी सही तरीके से यूज करते हो कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, सिर्फ खाली मोटिवेशन नहीं, खाली मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। ठीक है, उसमें देखो आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, अब चीजों को अप्लाई करना होता है, जो चीज सीखी होती है उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, देन जाके रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास, मैं सही बता रहा हूं, अगर आपके पास 2 से 3 या फिर 4 घंटे का टाइम भी है ना, 2 से 4 घंटे सीधा मानते हैं, 2 से 4 घंटे अगर आप इस बिजनेस को देते हो, तो आप अच्छे से इस बिजनेस को कर सकते हो। और जब आपको इस बिजनेस से रिजल्ट मिलने लगेगा, देन ऑटोमेटिकली आप टाइम दोगे, आप किसी और काम को करोगे ही नहीं। इंसान काम किस लिए करता है? पैसे के लिए। और जब आप यही काम करके रिजल्ट क्रिएट करोगे, तो फिर आप आगे पीछे तो नहीं जाओगे ना कहीं पे, फिर आप फुल टाइम यही देने लगोगे। तो शुरुआत, ये शुरुआत की बात कर रहे हैं आप, जो जब इंसान अपना बेस बनाता है। ठीक है, आप बिगिनर हो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि यार 2 से 3 घंटे भी बहुत होते हैं अगर आप अच्छे से देते हो। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। देखो ये हमारे थे 7 पॉइंट। उसके बाद हमारा 8वां पॉइंट आता है कंपैरिजन। ठीक है, जो लोग क्या करते हैं ना, जो किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम देख के मतलब पहले दिन से ये कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि कंपेयर करना यार दूसरे लोगों, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो लोग दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं, जैसे मान के चलो आप हो। ठीक है, आपने स्टार्ट किया, आप किसी दूसरे पर्सन को देख रहे हो, किसी दूसरे लीडर को देख रहे हो, वो दिन में 4,000 कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है। तो आपका पहला दिन है, आप पहले दिन ही देखने के बाद सोचोगे कि नहीं, ये कमा रहा है तो यार हो सकता है मैं भी आज ही कमा लूंगा। या फिर ये कंपेयर करोगे कि यार वो कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूं। तो ये नहीं चलेगा। अगर इस तरीके से कंपेयर करोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार स्टार्टिंग में हर व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। समझ रहे हो इस चीज को? वही हो सकता है जिस बंदे को आप देख रहे हो उसने शुरुआत में कितनी मेहनत की होगी, जब वो बिगनर था उसने क्या क्या चीजों को इंप्लीमेंट किया होगा, देन जाके उसको रिजल्ट मिलने लगा है। ऐसा तो नहीं है कि यार उसने शुरू ही इस चीज में किया होगा। या फिर मैं अगर आज आपको यहाँ पे बैठ के ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि यार मैं पहली बार ही आपको ऐसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी हूँ? नहीं, इसके पीछे भी मेरी 3-4 सालों की मेहनत है। इससे पीछे भी मैंने इसके ऊपर काम किया, बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव किया, मेरे पास एक्सपीरियंस हुआ, देन जाके आज मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। तो ये एक चीज है कि अगर कोई भी पर्सन की को इनकम करता हुआ आप देख रहे हो, तो उससे कंपेयर मत करो अपने आप को। बिकॉज आप अभी अपने बिगिनर लेवल पे हो, तो आपको वहां से निकलना। ठीक है, आठवां आठवां पॉइंट हो गया ये हमारा। ठीक है, कंपेयर नहीं करना। उसके बाद 9वां पॉइंट है हमारा, 9th पॉइंट जो आता है हमारा, वो है लॉन्ग टर्म इनकम माइंडसेट। आपका लक्ष्य सिर्फ पहली सेल नहीं होना चाहिए। मैं ये भी बता दूं, अभी कुछ लोगों की पहली सेल नहीं हुई होगी, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बस हमारी बस पहली सेल हो जाए, हम बस एक पैकेज सेल कर दें, एक एक प्रोडक्ट सेल कर दें, बस हमारे लिए बहुत है, फिर नहीं करेंगे, फिर काम ही नहीं करेंगे। तो ये माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म काम नहीं आने वाला। लॉन्ग टर्म आपकी फिर ग्रोथ नहीं होने वाली, लॉन्ग टर्म आप इनकम नहीं कर पाओगे अगर ऐसा माइंडसेट रहेगा तो। ठीक है, तो ये मैंने बताया ना आपको, ये कि आपका अगर लक्ष्य सिर्फ पहले से निकालना है, तो आपका लक्ष्य ऐसा सिस्टम और आपका लक्ष्य ऐसा सिस्टम और ऐसी स्किल डेवलप करना होना चाहिए कि जिससे आप लगातार आगे बढ़ते रहें और लगातार अच्छे रिजल्ट क्रिएट करें। ठीक है, देखो क्या होगा ना, जब आपका माइंडसेट ये होगा कि आपको अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना, जब आप स्किल्स को डेवलप करोगे यानी कि सीखोगे, ठीक है, कोई भी हुनर आपके अंदर होगा, तो आप उन चीजों को बहुत इजीली कर पाओगे, फिर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे अगर आप सीखने पे फोकस करोगे। ठीक है, अब देखो अर्निंग तभी होगी जब आप लर्निंग करोगे, लर्निंग करोगे देन अर्निंग होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसा फर्स्ट सेल निकालने वाला माइंडसेट मत बनाना। बस ये चीजें ये सोचना कि यार मेरे को लर्न करना, मेरे को वो चीजें सीखनी है जिससे कि फर्स्ट सेल नहीं, यानी कि आप और भी सेल निकाल पाओ। ओके, उसके बाद 10वां
10th पॉइंट में आपको एक चीज और बता देता हूँ। 10th पॉइंट आप फिर लिख लो, ठीक है। इसमें आप लिख लो पहले, देखो फर्स्ट स्किल, ठीक है, देन सेल, देन इनकम। सीधा ऐसे लिख लो, फर्स्ट स्किल्स, देन सेल, देन इनकम। पहले आएगी आपकी, देखो पहले आपको स्किल सीखनी है, फिर आपको सेल करनी है, फिर आपकी इनकम होगी। बस ये चीज आप, एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आप एक बिगिनर हो तो आपको ये चीज अपने माइंड के अंदर बिठानी है कि पहले मैं स्किल्स के ऊपर काम करूंगा, देन फिर उसके बाद मैं सेल निकालूंगा, उसके बाद मेरा इनकम होगा, ठीक है। अब ये बात आती है कि देखो ये जो हमारा पॉइंट था ये माइंडसेट के ऊपर था कि यार सिंपल सी बात है कि आपको अपना माइंडसेट करना है, क्योंकि देखो हर चीज जो है ना वो अपने माइंड से ही होती है, अपने दिमाग से ही होती है। कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, या फिर कोई भी चीज आपको करनी है, खाना बनाना है, चाहे गाड़ी चलानी है, चाहे साइकिल चलाना है, कुछ भी करना है, तो वो सबसे पहली चीज आपके माइंड के अंदर आती है, देन उसके बाद आगे वो चीज को कर पाते हो। तो यही बिजनेस है ना, तो इस बिजनेस के अंदर भी सबसे पहले आपको अपने माइंड को सही करना होगा। अगर माइंड के अंदर पॉजिटिव चीजें हैं, अगर आपका माइंडसेट जो ग्रोथ वाला है, तो आप ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, यहां तक आपको क्लियर हुआ? एक बार मेरे को चैट में बताएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट माइंडसेट वाला आपको क्लियर हुआ? चैट मैंने ऑन कर दिया, एक बार मेरे को बता दो। यस क्लियर, ओके, हाँ क्लियर है, ओके ओके, यस 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 यस, हाँ सर क्लियर क्लियर, ठीक है, ओके वेरी गुड। ठीक है, चलिए। इसके अंदर मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए, ठीक है, आपको नोट करने हैं, एंड आगे भी मैं आपको जितने पॉइंट बताने वाला हूँ आपको वो भी नोट करने हैं, ठीक है। जब तक आप नोट नहीं करोगे तो यार, सही बता रहा हूँ, फिर कोई कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप देखो सेकंड पॉइंट आप नोट कर लो। सेकंड है एफिलिएट मार्केटिंग के बेसिक। अब आपको समझने, आपने देखो बिजनेस ज्वाइन कर लिया, किसी भी पैकेज से आपने स्टार्ट किया होगा, कुछ भी है। देखो अगर आपको अपने स्पॉन्सर ने कुछ नहीं भी बताया ना यार, जितने भी लोग यहाँ पे हो, लेकिन अगर आप इस मास्टर क्लास के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, कोई बिगिनर या फिर मतलब कोई भी ऐसी आपको बेसिक ट्रेनिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट था माइंडसेट, सेकंड पॉइंट है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग बेसिक। अब हम बेसिक समझेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के क्या है। सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर करनी है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये उसका पहला पॉइंट आता है, मतलब हमारा जो सेकंड पॉइंट था उसका फर्स्ट, वो सेकंड जो हमारा पार्ट था उसका फर्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग के बेसिक। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, क्या पता आपको कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? हम्म देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाता हूं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। कि यार आप किसी भी कंपनी या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो सर्विसेज हैं, उनको अगर आप प्रमोट करते हो, आगे कस्टमर्स को प्रमोट करते हो, यानी कि रेफर करते हो, देन आपको वो कंपनी या फिर वो प्लेटफॉर्म आपको कुछ कमीशन प्रोवाइड करता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में ये क्या होता है, सिंपल, कोई कंपनी या फिर प्लेटफॉर्म हो, उसके प्रोडक्ट्स हो, देन आपने उनके प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट किया, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू करते हो, चाहे ऑफलाइन करते हो, चाहे कैसे भी करते हो, बस आपको आगे प्रमोट करना है, यानी कि रेफर करना है, दूसरे बंदे को बताना है। अगर वो दूसरा बंदा आपके साथ स्टार्ट कर लेता है, उस प्रोडक्ट या फिर उस सर्विस को ले लेता है, बाय कर लेता है, फिर आपको कमीशन मिलती है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। आप सिंपल वे के अंदर आप ये समझो कि रिच वेब इंडिया के साथ में जो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो वो क्या है। सबसे पहली चीज कि आपको ये मालूम होगा कि आपने किसी पैकेज से स्टार्ट किया होगा। आपने स्टार्ट करने से पहले डिटेल में देखा होगा कि कुछ पैकेजेस है हमारे, टोटल 6 पैकेजेस है हमारे। 6 पैकेजेस के अंदर क्या अलग अलग स्किल्स को डिवाइड किया गया, अलग अलग डिजिटल स्किल्स को डिवाइड किया गया। तो अलग अलग वो, अब हमारे पास साथ कोई भी स्टार्ट करेगा अगर वो स्किल्स के लिए करेगा, एंड सेकंड हम उसको ऑप्शन देते हैं कि अगर वो एफिलेट करके पैसा कमाना चाहता है। मैक्सिमम लोग एज ए एफिलेट अच्छा इनकम कर रहे हैं, तो आप भी शायद इसीलिए ज्वाइन किए होंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप उन पैकेजेस को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हो, आगे लोगों को रेफर करते हो, देन यहां पे आपको 80 से 85% तक का कमीशन मिलता है। सिंपल, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है, ठीक है, ये भी समझ लो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सारी चीजें बता दी कि कंपनी, उसके बाद आप एफिलिएट, उसके बाद आगे कस्टमर, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है।
उसके बाद देखो, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ और चीजें भी बता देता हूँ कि देखो ये जो प्रोडक्ट हैं, ये जो चीजें हैं, इनको आप प्रमोट कैसे करोगे। सिंपल सी बात है कि देखो आप अपने लिंक से रेफर भी कर सकते हो, ठीक है, और आप खुद भी किसी को अकाउंट क्रिएट करके दे सकते हो। ये तो सिंपल चीजें हैं। इसके लिए तो वीडियो वगैरह भी होगा, सारा कुछ होगा कि लीड की आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें वो भी आपको पता चल जाएगी। बट हाँ, फिर भी आपको बेसिक समझना जरूरी है। देखो मान के चलो आप प्रमोट कर देते हो, ठीक है, आप कोई पर्सन रेडी हो जाता है आपके साथ स्टार्ट करने के लिए, तो देखो आपको क्या करना है कि आप उसको लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। देखो कुछ लोग होते हैं लिंक से ज्वाइन करने के लिए शायद वो थोड़े डरते हैं, तो अगर आप चाहो तो आप उनसे डिटेल लेके, जो भी आईडी क्रिएट करने में डिटेल लगती है, क्या क्या लगता है, नेम, जीमेल, फोन नंबर, स्टेट, चार चीजें लगती हैं, चार चीजें उससे ले लो एक फॉर्मेट के अंदर। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी पैकेज है उसको स्टार्ट करना है। जो पैकेज आपने बताया होगा, जो उसका प्राइस होगा, तो वो आप पेमेंट ले सकते हो अपने क्यूआर पे। अपने क्यूआर पे लेने के बाद आपको आईडी क्रिएट करनी है अपने वॉलेट से। वॉलेट से आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, वॉलेट के अंदर आप फंड ऐड करवा के या फिर सपोर्ट टीम के नंबर पे मैसेज करोगे, आपको ए टू जेड सारा कुछ बता दिया जाएगा कि मेरे को आईडी क्रिएट करना है लीड का। वो आपको सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। आपको वो घबराना नहीं है कि लीड का आईडी कैसे क्रिएट करना है। बस आप पेमेंट लेके, डिटेल लेके सपोर्ट टीम के नंबर पे मैसेज कर देना, देन आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। ओके। बाकी अगर आप वीडियो भी देखोगे यूट्यूब पे तो वीडियो भी मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, ठीक है, थर्ड पार्ट के बारे में। जो थर्ड पार्ट है इसका वो है बिजनेस सेटअप। देखो बिजनेस सेटअप के अंदर मतलब ये हुआ ना कि अब यहां तक तो आपने समझ लिया, जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया वो एफिलिएट मार्केटिंग है। उससे पहले आपको ये भी समझ में आ गया, माइंडसेट के बारे में भी समझ में आ गया। अब आता है बिजनेस को सेटअप करना, ठीक है। आप ऐसे समझो कि सबसे पहले किसी पर्सन ने एक माइंड बनाया, ठीक है, अपना एक माइंडसेट बनाया कि मेरे को एक दुकान डालनी है, ठीक है। दुकान डालने के लिए उसने क्या क्या चीजें करनी है, क्या कहाँ पे उसको दुकान बनानी है, कितनी बड़ी होनी चाहिए, है ना, वो सारी चीजें उसने सोच ली, माइंड बना लिया। माइंड बनाने के बाद उसने क्या किया कि उन सारी चीजों को समझ भी लिया कि यार मैं दुकान बनाऊंगा तो दुकान के अंदर करना क्या है, मेरा बिजनेस क्या होगा, ठीक है। वो बिजनेस भी उसने समझ लिया, दुकान भी बना लिया, और दुकान के ऊपर प्रोडक्ट भी लाके रख दिए, ठीक है। तो आप उस वहां तक पहुंच चुके हो कि आपने अपनी दुकान बना दी, आपने प्रोडक्ट भी खरीद लिया, आपके पास वो भी है। अब मैंने आपको माइंडसेट के बारे में भी बता दिया और आपको आपके बिजनेस के बारे में भी बता दिया। अब है आपको अपना बिजनेस सेटअप करना, यानी कि दुकान बन गई, दुकान के अंदर सामान भी आ गया, बट उसको सेट करना। सेट करेंगे तभी तो लोग आएंगे या दुकान के अंदर आके शटर डाउन रहेगा, अंदर सामान फेंक देंगे तो लोग आते रहेंगे, नहीं आएंगे कस्टमर। तो ये चीज है बिजनेस सेटअप। बिजनेस सेटअप के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बिजनेस सेटअप के अंदर आपका रहता है, जैसे कि आपका एफिलिएट अकाउंट सेटअप हो गया, ठीक है, तो वो आई नो, आई आई होप कि यार आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। जो भी आपका आईडी वगैरह होगा, आपने डीपी वगैरह लगा लिया होगा, आपने केवाईसी को अच्छे से फिल कर लिया होगा, ठीक है, अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा लिया होगा। नहीं लगाया तो आप जाके लगा लेना, ये तो आईडी के अंदर एक, जैसे आप अपने आईडी को लॉगिन करोगे एक वीडियो आता है, उसको देख के लगा सकते हैं। सेकेंड आता है कि देखो प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना, ठीक है। यानी कि देखो इसके अंदर क्या आता है ना, अब ये हमारा बिजनेस चलेगा कैसे, जो बिजनेस सेटअप की बात की ना, वो बिजनेस कैसे सेट होगा। बिजनेस सेटअप में देखो क्या क्या चीजें आती है, यहाँ पे इंस्टाग्राम आएगा, फेसबुक आएगा, व्हाट्सएप आएगा, स्नैपचैट आएगा, लिंक्डइन आएगा, यूट्यूब आएगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आएंगे, यानी कि जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हमारा बिजनेस चलेगा। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको अपना अकाउंट सेट करना, यानी कि आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझो कि ये जो ऑप्शन है हमारा, थर्ड पॉइंट है, ये है हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग। अब आपको करना है क्या, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपको बना लेना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको अपनी प्रोफाइल बना लेनी है। टेलीग्राम पे आप अपना एक अकाउंट बना लो, है। उसके बाद बाकी सारी चीजें तो आपके पास होंगी यार, देखो जीमेल वगैरह ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको प्रोफाइल बिल्ड कर लेनी है। प्रोफाइल बिल्ड करनी है यानी कि आपको इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट चीज आती है अच्छा यूजर नेम। आपका यूजर नेम सही होना चाहिए। यूजर नेम कैसा होना चाहिए कि देखो, ऐसा नहीं है कि यूजर नेम के अंदर आप कहीं ऐसे डाले हो, छपरियों वाले नाम वगैरह डाले हो या फिर उस टाइप के नाम डाले हो। देखो बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा एक प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। तो प्रोफेशनल नेम आपको रखना है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, डिजिटल सचिन, डिजिटल रोहित, रोहित 10x,
ग्रो विद रोहित, है ना। और भी ले सकते हो, और भी मतलब शॉर्ट नाम आप ले सकते हो। देखो यूजर नेम में क्या है, सिंपल, कि आपका नाम सिंपल एंड क्लीन होना चाहिए। सिंपल एंड क्लीन, कि कोई ज्यादा आप अंडरस्कोर, नंबर्स, ज्यादा डॉट्स, ये सारी चीजें ज्यादा यूज ना करो। समझ रहे हो, जितना क्लीन रख पाओ ना उतना क्लीन रखो। जैसे मान के चलो आपने लिखा लिखा ग्रो विद रोहित, तो क्लीन है, ग्रो विद रोहित सिंपल क्लीन होगा ना, उसके बीच में कहीं डॉट, ना उसके बीच में कहीं पे अंडरस्कोर, ना कहीं पे पॉइंट, पूरा डिजिटल रोहित, क्लियर है, वो भी क्लीन है, प्रोफेशनल लगता है देखने में। अगर वहीं पे मान के चलो डिजिटल के पीछे अंडरस्कोर होता, फिर आगे अंडरस्कोर होता, फिर रोहित होता, फिर अंडरस्कोर होता या डॉट होता या फिर कोई वन, तो थोड़ा ट्राई करना पड़ता है, इतने जल्दी आपको प्रोफेशनल नाम नहीं मिल जाएगा। बहुत सारा आइडिया लगाना पड़ेगा, थोड़ा चैट जीपीटी वगैरह का यूज करना। ठीक है, चैट जीपीटी एआई का यूज कर लेना, वहां पे उसको बता देना कि इस तरीके से मेरे को अपनी प्रोफाइल सेट करनी है, तो नाम में क्या रखूं, मेरा नाम है जैसे भाई मेरा मान के चलो मेरा नाम संदीप है, तो मैं चैट जीपीटी को पूछूंगा कि चैट जीपीटी मेरा नाम संदीप है, मैं मैंने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे को प्रोफेशनल नाम दो, यूजर नेम दो, जो कि सिंपल एंड क्लीन होना चाहिए। तो वो आपको काफी सारे देगा। इस तरीके से आप ट्राई करोगे तो आपको कोई ना कोई नेम जो है वो आ जाएगा, अवेलेबल मिल जाएगा। सिंपल नाम हो गया, उसके बाद आता है अपना प्रोफाइल। नाम सबसे पहली चीज, नाम आपको खुद का रखना है। दो होते हैं, एक यूजर नेम होता है और एक नेम होता है। नेम के अंदर आप अपना नाम डालो, यूजर नेम के अंदर भी कोशिश करो कि आप अपने नेम से ही बनाओ। ठीक है, और उसके बाद आता है अपना प्रोफाइल पिक्चर, यानी कि जो आप डीपी लगाते हो इंस्टाग्राम पे। ये मैं ओनली इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं इंस्टा हर एक मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ सारे। और आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, लिंक्डइन, और भी अगर कोई आपके पास में है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यूज करते हो, उन पे अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाओ। ठीक है, तो अब क्या आता है, डीपी आता है। आपको क्या करनी है, अपनी डीपी लगा लेनी है अच्छी सी, आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर लगा लेनी है, जहां पर आपका, कोशिश करो कि आप अकेले हो उसमें, आप अकेले दिख रहे हो, कि आपका यहाँ मतलब हाफ हाफ पिक लगाओ। हाफ पिक में क्या होता है ना, कि आपका फेस पूरा क्लीन दिखता है। पहचान आती है, डीपी क्या होती है मतलब, यानी कि आपकी वहां से पहचान होती है कि यार आप कौन हो, आपको लोग जानते हैं अच्छे से, आपकी प्रोफाइल दिखेगी तभी तो आपको जानेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे, आप कहीं ऐसे बैठे हो, ग्रुप ग्रुप के अंदर 5-6 लोग हैं, वो आपने प्रोफाइल लगाया हुआ है। देखो पर्सनल आईडी के ऊपर आप लगा सकते हो, बट जो बिजनेस अकाउंट होना चाहिए उसके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कोशिश करोगे यहां से ऊपर, मतलब चेस्ट से ऊपर ऊपर, या फिर हाफ, ऐसा आप कोई फोटो लगाओ जिसके अंदर आपका फेस क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, मेन मतलब हमारा ये है कि जिसमें आपका फेस क्लियर हो, बस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है देखो बायो। आपका जो बायो, बायो में सबसे पहली चीज होती है कि यार देखो आप कौन हो। ठीक है, उसके बाद आता है आप कौन हो, या फिर आप क्या करते हो। ठीक है, मान के चलो यार आप क्रिएटर हो, आप डाल दोगे कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर हो, कोई व्लॉगर होगा वो व्लॉगर डालता है, कोई यूट्यूबर होगा वो यूट्यूबर डालता है ना, कोई गेमिंग होगा तो वो गेमर डालता होगा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं आप क्या करते हो। ठीक है, या वैसे भी डाल सकते हो। हम्म, हेल्पिंग पीपल टू लर्न डिजिटल स्किल्स है, ऐसे करके आप चैट जीपीटी का यूज करो। देखो ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको जो सारी चीजें बताऊंगा वही आप सब लोग जाके रखोगे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। आपको अलग अलग आइडियाज लगाने हैं, आपको अलग अलग चीजें सर्च करनी है, ढूंढनी है, देन आप रखोगे। तो इसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज करो, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो भी आपको अच्छा एक अच्छा बायो सजेस्ट करेगा आपको। ठीक है, तो सिंपल आप ये चीज समझना कि पहले पहली लाइन के अंदर आप क्या हो, ठीक है, या फिर आप क्या करते हो, वो चीज हो। सेकंड सेकंड लाइन होगी कि आप अपनी अचीवमेंट लिखो, कि आपने अभी तक क्या किया। ठीक है, आपने मतलब क्या अचीवमेंट हासिल की है, वो होनी चाहिए। थर्ड लाइन जो है उसमें होना चाहिए सीटीए, यानी कि कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब आपने बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल में लिखा हुआ देखा होगा, डीएम फॉर डिटेल, या फिर व्हाट्सअप मी, आगे व्हाट्सअप नंबर होगा,
या फिर क्लिक हियर, नीचे लिंक लगा होगा और क्लिक हियर लिखा होगा। ऐसी ऐसी चीजें होती है ना, वो कॉल टू एक्शन होती हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि देखो, कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आया, नाम देखा उसने, आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखी, आपका बायो पढ़ा, अब उसको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, या फिर आपका कोई कंटेंट देख के आया होगा, अब वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। तो अगर आपने वहां पे कॉल टू एक्शन दे रखा होगा, तो वो उस पर क्लिक करके आगे आप तक पहुंच सकता है, या फिर आपको मैसेज करेगा। आपने अगर डीएम डीएम फॉर डिटेल डाला होगा, ठीक है, तो वो आपको डीएम करेगा, यानी कि डायरेक्ट मैसेज करेगा। अगर आपने व्हाट्सअप नंबर डाल के रखा होगा, वो व्हाट्सअप पे मैसेज करेगा। कुछ लोग व्हाट्सअप मी डाल के नीचे नीचे वाला साइन लगा देते हैं, ठीक है, नीचे व्हाट्सएप का लिंक लगा देते हैं, तो वहां से लीड्स आपके व्हाट्सएप पे आती हैं, वहां से कस्टमर्स आपके व्हाट्सएप पे आते हैं। ठीक है, तो ये था, ये एक सिंपल तरीका होता है प्रोफाइल बिल्डिंग का। इसके बाद ये प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर ही एक और चीज भी आती है, जो कि है हाईलाइट्स। इंस्टाग्राम पे भी हाईलाइट्स का ऑप्शन होता है, फेसबुक पे भी होता है, स्नैपचैट पे भी होता है ना। और अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उस पर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाइलाइट्स पे अपनी लगा लेनी है। हाइलाइट्स के अंदर भी आप लगाओगे, अगर आप कहीं घूमने गए हो वो लगा दो, अच्छी अच्छी लगानी है, प्रोफेशनल, ऐसा नहीं है कि नहीं। अगर नहीं है स्टार्टिंग में तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। कुछ मीटिंग्स की हो सकती हैं, आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के रिलेटेड होनी चाहिए, ये भी बता दूं मैं। जैसे ट्रेनिंग हो रही है अभी, ट्रेनिंग ट्रेनिंग की क्लिप बना ली, ठीक है, ट्रेनिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, जो आपने सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाई उसी को आपने ट्रेनिंग के अंदर ऐड कर दिया। कोई ऑफर आया, ऑफर को ऐड कर दिया, समझ रहे हो। या फिर कोई आपने अचीवमेंट हासिल करी है, तो उसको ऐड कर दिया अचीवमेंट वाली सेक्शन के अंदर। तो वो धीरे धीरे ऐड होती हैं, ये मत सोचना कि यार किसी की तरह आप एकदम सारी हाईलाइट बना के, तो अब मैं सारी हाईलाइट ऐड करूं, अपनी नहीं है तो किसी और की उठा के लगा दूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, यहां तक समझ में आया। तो ये था हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग, यानी कि बिजनेस सेटअप, बिजनेस प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है, इसका नाम आप ये भी दे सकते हो कि बिजनेस प्रोफाइल बिल्डिंग। ओके, ये यहां तक आपको समझ में आया, एक बार मेरे को क्लियर कर दो। उसके बाद अब क्या आता है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, कोई बात नहीं। अब देखो, अगली चीज आती है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझना है। ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स, ठीक है, मतलब जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि आपने अगर स्टार्ट किया तो आपको पैकेजेस वगैरह के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। कि यार देखो, आपके मतलब जो पैकेजेस हैं उनके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनका क्या क्या प्राइस है, ठीक है, कितना कमीशन मिलता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो ऑफर आते हैं, ऑफर के अगर कंपनी के अंदर कोई ऑफर चल रहा है उसके बारे में भी आपको मालूम, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये भी बेसिक चीजें हैं, क्योंकि जब तक आपको वो चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा, जब जब तक आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता, तो आप कैसे कस्टमर को बताओगे उसके बारे में। आपने बिजनेस तो खोल लिया, आपने शॉप तो डाल ली, उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट भी ला के रख दी, जैसे मान के चलो ये मेरे पास माइक है, ये मेरे पास माउस है, ये मेरे पास पेन है, इनके बारे में मेरे को नॉलेज ही नहीं है कि यार इस पेन का कौन सा कलर है, ये कौन से कलर में लिखता होगा, और ये कौन सा पेन है, कितने का है, यही नहीं मालूम होगा, तो कैसे मैं कस्टमर को बेच पाऊंगा। ऐसे उठा के दे दूंगा क्या, ये लो ले जाओ, वो भी नहीं लेके जाएगा जब उसको भी नहीं मालूम होगा। तो डिटेल में जब तक आपको मालूम नहीं है तब तक आप कस्टमर को क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको आज ही एक चीज क्लियर करनी है, अगर आपको नहीं मालूम, आप पहले अपने स्पॉन्सर से मांगो कि मेरे को पैकेजेस की फोटो चाहिए, कितने पैकेजेस हैं उनकी फोटो दो, ठीक है, कमीशन स्ट्रक्चर दो, या फिर एक पूरा पीडीएफ होगा पीडीएफ दो। एंड उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स आता है, जो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया, जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, आईएसओ सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, ये हैं, ये अगर कोई नहीं, किसी को अगर आप प्रूफ दिखाना चाहते हो कि हाँ लीगल है नहीं है, तो आप उसको ये दिखा सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद इसी के साथ साथ में, प्रोडक्ट के साथ साथ में ये भी चीजें आती हैं कि जो कंपनी का प्रेजेंटेशन वीडियो है, यानी कि जो प्लान प्रेजेंटेशन है, जो कि आप किसी पर्सन को भेज के, तो अगर किसी को बिजनेस के बारे में बताना है तो आप उसको एक वीडियो भेजोगे, प्रेजेंटेशन वीडियो। अब दो तरह की प्रेजेंटेशन वीडियो हमारी कंपनी के अंदर अभी चलते हैं, सेल्स वेबिनार, ठीक है, क्लोजिंग वेबिनार होते हैं, और वहां पे भी आप इनवाइट कर सकते हो अपनी लीड्स को। कैसे इनवाइट करना है, वेबिनार मॉडल पे कैसे काम करते हैं, इस पे भी एक स्पेशल ट्रेनिंग होगा, उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है ना कि देखो, आपको आपके पास अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो भी होनी चाहिए, पीपीटी होना चाहिए,
उसके बाद पैकेजेस के फोटोज होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, प्लस आपको नॉलेज भी चाहिए इन चीजों के बारे में, ठीक है। कंपनी के हर ग्रुप्स के अंदर आप होने चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सॉरी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इन सबको फॉलो करके रखना है। जहां पे जो भी ऑफर होते हैं, जो भी अपडेट होती है कंपनी की, जो भी मीटिंग होती है, वो सबसे पहले आपको मिलती है। तो आपको, आपका ये फर्ज बनता है कि आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, ज्वाइन करके रखोगे। आपके पास लिंक नहीं है, सपोर्ट टीम के नंबर पर मैसेज करो, स्पॉन्सर के पास मैसेज करो, सबसे पहले उसको बोलो कि ग्रुप्स के लिंक प्रोवाइड करे। नहीं है, सपोर्ट टीम के नंबर पर मैसेज करो, हम प्रोवाइड करेंगे। या तो आप अपनी आईडी को ओपन करके वहां पे भी कम्युनिटी के अंदर जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके। उसके बाद, उसके बाद आता है कि देखो, टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस ये नहीं कि अब आपको आपकी टारगेट टारगेट ऑडियंस कौन सी है, मतलब कौन सी ऑडियंस है जिसको आप टारगेट कर सकते हो, या फिर कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखती होगी, ठीक है। अब वो चीज देख लेते हैं। देखो, टारगेट ऑडियंस के अंदर कौन सी ऑडियंस होगी, ठीक है। सबसे पहला चीज स्टूडेंट्स हो गए, उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, कोई काम करने वाला हो गया, होम मेकर्स, ठीक है, होम मेकर्स यानी कि हाउस वाइफ वगैरह होगी, क्रिएटर्स हो गए, ठीक है, जो कंटेंट वगैरह क्रिएट करते हैं, या फिर बिजनेस ओनर्स हो गए, जो कोई छोटे मोटे बिजनेस चला रहे होते हैं, ठीक है, वो भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो, ऑडियंस की प्रॉब्लम को देखो समझना होता है, ठीक है। और उसके बाद देखो यार, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, यानी कि जिन लोगों को जरूरत है कम्युनिकेशन की, यानी कि मतलब हर एक के लिए, ये जो बिजनेस है ये हर एक के लिए है, स्टूडेंट से लेके हाउस वाइफ से लेके वर्किंग प्रोफेशनल से लेके हर एक पर्सन इस बिजनेस को कर सकता है जो इंटरेस्ट रखता है। बट आपको सबसे पहली चीज ये समझनी जरूरी है, उसकी प्रॉब्लम समझना जरूरी है, ठीक है। जो पर्सन हमारे पास आ रहे हैं या फिर आपके पास आ रहे हैं, आप उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, यार प्रॉब्लम को समझोगे तभी तो उसको सोल्यूशन दे पाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आप बेचने पे आ जाओगे। फिर वही बात आई कि मैंने आपको माइंडसेट के बारे में बताया कि आपका ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ पैकेज ही सेल करना है। आपको प्रॉब्लम को भी समझना है कि यार जो आगे आगे वाले पर्सन की जो प्रॉब्लम है उसको भी आपको समझना है, ठीक है। तो आप ये चीज देखो कि आगे वाली प्रॉब्लम को समझो, आगे वाले पर्सन की प्रॉब्लम को समझना। बाकी कोई भी पर्सन, कोई भी टारगेट ऑडियंस हो सकती है हमारी, ठीक है। आप देखो इसमें, इसमें मैंने आपको ये चीज बता ही दिया कि देखो, टारगेट ऑडियंस से ज्यादा बड़ी चीज है कि आप उनको समझो, ठीक है। आपका सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होना चाहिए कि यार आपको प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट किसे बेचूं, ठीक है। आपका ये होना चाहिए कि यार देखो, आपको बस ये समझना जरूरी है कि ये मत सोचो कि यार मैं प्रोडक्ट बेचूंगा किसको, ठीक है, ये सोचना नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि यार देखो, इस प्रोडक्ट की जरूरत किसको है, सच में इसको, इसकी किसको जरूरत है। अब देखो यार, आप खुद सोचो यार, मेरी जगह पे आप आओ, या फिर देखो आप खुद एक सोचो कि कौन पैसा नहीं कमाना चाहता होगा, कौन अपने अंदर स्किल्स को डेवलप नहीं करना चाहता होगा जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही हैं, कौन कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहता है, कौन अपना ब्रांड बिल्ड नहीं करना चाहता। सब करना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि यार किसी को वीडियो एडिटिंग, मतलब उसको वीडियो एडिटिंग ना आए, ग्राफिक डिजाइनिंग ना आए, कौन नहीं चाहता कि मैं यूट्यूबर ना बनूं। हर एक पर्सन चाहता है, ठीक है। हर एक पर्सन जो है वो डिजिटल स्किल्स को लर्न करना चाहता है, बट हाँ, उससे भी बड़ी बात आती है कि हर पर्सन पैसा कमाना चाहता है। बट आपको ये चीज क्लियर करना जरूरी है उन्हें कि यार देखो, ओके गाइस, कैमरा ऑफ हो गया था, सॉरी। सॉरी फॉर दैट गाइस, शायद कैमरा बार बार ऑफ हो रहा है कुछ रीजन की वजह से। तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि, एक मिनट गाइस, एक मिनट। ओके गाइस,
ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे, कहाँ पहुंचे थे हम लोग, टारगेट ऑडियंस के ऊपर बात हो रही थी। तो सारी चीजें मैंने बता दी कि यार देखो आपको आगे वाले पर्सन की प्रॉब्लम समझनी है। ठीक है, आप ये समझो कि यार प्रोडक्ट चाहिए किसको, हमारे वाले प्रोडक्ट किसको चाहिए यार, हर एक पर्सन को चाहिए। हर एक पर्सन स्किल सीखना चाहता है, हर एक पर्सन पैसा कमाना चाहता है, सिंपल दैट्स इट। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आया तो आप उसको समझा सकते हो, अगर आपके पास कोई जॉब करने वाला पर्सन आया तो आप उसको बता सकते हो, जॉब और बिजनेस के बारे में डिफरेंस बता सकते हो। अगर आपके पास कोई हाउस वाइफ आई है तो आप उसको बता सकते हो कि आप अपने घर के कामों के साथ साथ कमा सकते हो पैसा, ये बिजनेस को स्टार्ट करके। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज एक और भी है कि जहां पर जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं, तो आपका काम सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि आप उनको इनकम के लिए ही बताओगे, या फिर आप उनको ऐसे झूठ मतलब कुछ ऐसा क्लेम करोगे कि नहीं अगर आप स्टार्ट करते हो तो 15 दिन के अंदर आप गारंटी है कि आपकी इनकम हो जाएगी, या फिर इस पैकेज से स्टार्ट कर लेते हो तो इतना इतना गारंटी है कि आपकी इनकम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये गलत चीजें होती हैं। आपको ईमानदारी के साथ काम करना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अब हमारा पॉइंट आता है, जो सिक्स पॉइंट हमारा आता है, ये था हमारा सेवंथ पॉइंट, टारगेट ऑडियंस। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब हमारा आता है कंटेंट क्रिएशन। सिक्स पॉइंट हमारा आता है, सॉरी, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन, अब कंटेंट क्रिएशन में क्या आएगा, आप बोलोगे कि सर कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है। देखो ये ऑनलाइन बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं करते, अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं करोगे तो आपके पास लीड्स कहां से आएंगे, कस्टमर्स कहां से आएंगे। अब आगे, इससे आगे हम बात करेंगे, लीड जनरेशन के ऊपर भी बात करेंगे, बट हाँ कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। एक मेन हिस्सा है हमारा, एक मेन पार्ट है हमारे इस बिजनेस जर्नी का, कि कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। कंटेंट कंटेंट क्यों क्रिएट करना जरूरी है, कंटेंट क्रिएट करोगे आपके पास सबसे पहली चीज, आपके पास लीड आएंगी। उसके बाद सबसे पहली चीज कि यार आपके पास लीड तो आएंगी, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, बट हाँ आपका ब्रांड बिल्ड होगा। आप एक कंटेंट क्रिएटर बनोगे, आपको लोग जानने लगेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके पास ऑडियंस बनेगी, आपके पास लीड्स आएंगे आपके बिजनेस के लिए, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आप अपने बिजनेस को 10x ग्रो कर सकते हो। समझ रहे हो इस चीज को। तो इसलिए कंटेंट कंटेंट क्रिएशन जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन में आता क्या क्या है, कंटेंट क्रिएशन में क्या आता है, देखो रील्स रील्स आ जाता है, ठीक है, रील्स हो गया, स्टोरीज हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है, आप रील्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैन देखो आज के टाइम पे तो रील्स ही चलती है, इंस्टाग्राम पे लोग रील्स डाल रहे हैं, यूट्यूब पे रील्स डालते हैं। एक रील अगर आपने बनाई, आप उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड कर सकते हो, यानी कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, हर जगह पे आप उसको अपलोड कर सकते हो। समझ रहे हो, हर जगह से आपको रिजल्ट आएगा, हर जगह पे आपकी ब्रांडिंग होगी। उसके बाद स्टोरी स्टोरीज, यानी कि आपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाया, वही आप व्हाट्सएप पे लगाओगे, वही फेसबुक पे लगाओगे, हर जगह पे वही लगाओगे। पोस्ट आती है, उसके बाद पोस्ट बना सकते हो कुछ आप, ठीक है, जो अपने बिजनेस के रिलेटेड हो, लर्निंग के रिलेटेड हो, ठीक है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट हो, ठीक है, जिससे कि लीड्स भी आए और लोगों को वैल्यू भी मिलेगी, यानी कि वैल्यूएबल कंटेंट। ठीक है, रील्स भी अगर आपको बनानी है तो वैल्यूएबल कंटेंट बनाओगे तभी तो लोग देखेंगे। अगर ये बिजनेस करना है, इस बिजनेस के अंदर लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, लर्निंग प्रोवाइड करनी होगी, तब जाके हो पाएगा। उसके बाद आता है एजुकेशनल कंटेंट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंटेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट, स्टोरी टेलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है सीटीए, यानी कि कॉल टू एक्शन भी आप वहां पे ऐड कर रहे हो। ठीक है, कोई ऐसी रील बनाते हैं जिसमें कॉल टू एक्शन है, डायरेक्ट लोग आपके पास कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, 10वां आता है वैल्यू प्लस ट्रस्ट, वैल्यू के साथ साथ में आपको ट्रस्ट भी देना। ठीक है, ओके, ठीक है, ये देखो सिंपल सी बात है ना, ये कंटेंट क्रिएशन बहुत जरूरी है, बस इस चीज को समझना, क्योंकि आज के डिजिटल एनवायरनमेंट में कंटेंट आपका सबसे बड़ा कम्युनिकेशन टूल है, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन टूल है। आपका हर कंटेंट सीधे सेल करने के लिए नहीं नहीं होना चाहिए, मैंने जैसे आपको सिंपल पहले बताया, हर एक कंटेंट आपका सीधा सेल करने के लिए नहीं होना चाहिए। आप ये मत सोचना कि यार आप कंटेंट बनाने चाह रहे हो तो सीधा पैकेजेस को बताया कि हाँ ये पैकेज है, आप स्टार्ट करते हो, इधर आओ, इतनी इनकम कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ कंटेंट एजुकेशन कर रहेगा, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, कुछ होगा ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, और कुछ होगा कॉल टू एक्शन वाला। ठीक है,
इससे ही ऑडियंस को नेक्स्ट स्टेप दिखेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने 7th पॉइंट के ऊपर, जो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, अब आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि लीड्स क्या है। पहला पहला क्वेश्चन तो यही होगा ना कि लीड्स क्या है। मे भी आप लोगों को पता हो। ठीक है, लीड्स यानी कि क्लाइंट्स, कस्टमर्स, यानी कि ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, इन्हीं को बोलते हैं लीड्स और कस्टमर्स। ठीक है, और ये मतलब ऑनलाइन जो बिजनेस के अंदर इनको लीड बोला जाता है। ठीक है, जैसे ऑफलाइन के अंदर हम इसको क्लाइंट भी बोल सकते हैं, कस्टमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं। उसके बाद लीड जनरेशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। लीड जनरेशन में देखो कितने वे आते हैं लीड जनरेट करने के। यानी कि आप लीड जनरेशन का मतलब आप कस्टमर कैसे जनरेट करोगे, कैसे आपके पास में लोग आएंगे। ओके गाइस, कैमरा बार बार बंद हो रहा है, मे भी कुछ टेक्निकल इशू है, तो आप इस पे ध्यान मत देना। ठीक है, आप जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उसको आप ध्यान से सुनना। और देखो, पहला तरीका आता है लीड जनरेशन का, जो फर्स्ट वे आता है हमारा, वो है ऑर्गेनिक वे। सेकंड वे जो हमारा आता है वो है इनऑर्गेनिक वे। दो तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के, एक ऑर्गेनिक वे में जनरेट कर सकते हैं, एक इनऑर्गेनिक वे में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक जो होता है, सिंपल सी बात है कि देखो, जो आप जहां पे आपका पैसा नहीं लगता, ठीक है, जहां पे आपका कोई भी अमाउंट नहीं लगता, जहां पे आप कोई भी अमाउंट पे नहीं करते हो, यानी कि फ्री में जहां से आपके पास लीड आती है, सिंपल, जहां जो आप कंटेंट बना रहे हो उससे जो लीड आ रही है, जो आपने कहीं पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो डाली हुई है, पोस्ट डाली हुई है, स्टोरी डाली है, वहां से जो लोग आपके पास मैसेज कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ऑर्गेनिक वे से। या फिर किसी को आप मैसेज करते हो, किसी को आप डीएम करते हो, तो वो पर्सन आपके पास आता है, ये है ऑर्गेनिक वे। इनऑर्गेनिक वे क्या होता है, जहां पर आप कुछ पैसे स्पेंड करते हो, कुछ अमाउंट पे करते हो, देन आपके पास लीड आती है, वो होती है इनऑर्गेनिक वे। अब देखो, इनऑर्गेनिक वे के अंदर सबसे पहला तरीका आता है फेसबुक एड, यानी कि एड्स के थ्रू आप कस्टमर्स ला सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग फेसबुक एड के ऊपर काम भी करते हैं, फेसबुक एड से लीड जनरेट करते हैं। उसके बाद आता है किसी से प्रमोशन करवा लिया, किसी इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवा लिया, यानी कि स्टोरी प्रमोशन हो गया, या फिर रील प्रमोशन हो गया, या फिर कुछ लोग जो फेसबुक ऐड से लीड जनरेट करने के बाद सेल भी करते हैं। ठीक है, तो वहां से लीड परचेसिंग हो गया, या फिर थीम पे से लोग लीड सेल करते हैं, वहां से लीड लेना, ये सब आता है हमारा इनऑर्गेनिक वे के अंदर। ठीक है, तो देखो, आप बिगिनर हो, तो अगर आपके पास में अमाउंट है, अगर आपके पास में बजट है, तो आप इनऑर्गेनिक वे में भी जा सकते हो। अगर नहीं है तो आप ऑर्गेनिकली ही काम करो, और ऑर्गेनिक वे के अंदर पे ही जो ऑर्गेनिक वे है हमारा, उसी पे फोकस करो, उसी पे मेहनत करो। बस ऑर्गेनिक वे में ये रहता है कि थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, तो रिजल्ट मिलता है। इनऑर्गेनिक में ये है कि अगर आज आपने एड सेट करवाया तो कल आपके पास लीड आना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है आपको आज भी लीड मिल जाए कहीं ना कहीं से। ये चीज होती है। ओके गाइस, देखो, अब लीड जनरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात कर लेते हैं अपने 8वें पॉइंट की। ठीक है, 8वां पॉइंट हमारा आता है, देखो, कम्युनिकेशन एंड सेल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड सेल्स का सीधी मतलब हो गया कि देखो, अगर आपको पता ना कि देखो कम्युनिकेट कैसे करना है लोगों के साथ में, ठीक है, तभी आप सेल निकाल पाओगे। अब कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं होता कि यार देखो, आपको बात करना आना चाहिए, आपको अच्छी बात करना आना चाहिए, आपकी आपको अंग्रेजी आनी चाहिए यार, इंग्लिश आनी चाहिए, ये मतलब नहीं होता। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप फर्स्ट कन्वर्जन, ये है कि यार सही क्वेश्चन, आप किसी से सही क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, कस्टमर की नीड को देखना, कस्टमर की क्या जरूरत है। फिर आपको ये भी देखना कि यार आप उसको पिच कब करोगे, यानी कि कब उसको बिजनेस के बारे में बताओगे, कब उसको प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन दोगे, प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, प्राइस के बारे में बताओगे। उसके बाद ऑब्जेक्शंस आएंगी, हैं, उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, ट्रस्ट बिल्ड करना। ठीक है, कोई नॉट इंटरेस्टेड कह रहा है, ठीक है, उसका भी आपको जवाब देना। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजों को अगर आप समझ जाते हो, और इन सारी चीजों को अगर आप हैंडल करते हो, इस पूरे प्रोसेस को कम्युनिकेशन बोलते हैं। देन जाके सेल आती है, देन जाके सेल होगी जब आप कम्युनिकेट कर पाओगे।
कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। कोई पर्सन आया, उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप फोन कट कर दोगे क्या? फोन रख दोगे क्या? नहीं, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, और जो भी है कस्टमर की जो नीड है वो भी पूरी करनी है। देन उसके हिसाब से आप उसको पिच करोगे, बिजनेस के बारे में बताओगे, देन सेल क्लोज करोगे। ठीक है, तो ये चीजें भी समझनी बहुत जरूरी है। अब हम 9वें पॉइंट की बात कर रहे थे, फॉलो अप सिस्टम। अब फॉलो अप सिस्टम क्या हो गया कि आपने किसी से कम्युनिकेट कर लिया, सारी चीजें उसको बता दी, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, पैकेज के बारे में बता दिया। ठीक है, उसके बाद फॉलो अप में क्या होता है, लोगों ने बोल दिया कि यार मैं चलो सोच के बताऊंगा। ठीक है, बंदे ने टाइम ले लिया, मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा। ठीक है, या फिर मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है, ऐसे करके बंदे ने फोन कट कर दिया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अगर कोई व्यक्ति पहली बातचीत में डिसीजन नहीं लेता, आप सिंपल वे में समझो कि कोई पर्सन अगर पहली बातचीत में डिसीजन नहीं लेता, तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, कई बार उस समय उसे समय चाहिए होता है, इसलिए प्रोफेशनल फॉलो अप बहुत जरूरी है। लेकिन फॉलो अप और स्पैम में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब फॉलो अप और स्पैम में फर्क भी आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज कुछ लोग फॉलो अप के नाम पे क्या करते हैं, स्पैम करते हैं। स्पैम का मतलब कि यार कुछ भी धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ उसको मैसेज कर रहे हैं, आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, भाई तेरे को स्टार्ट करना नहीं करना, आपने सोच के बताया नहीं बताया, आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, बार बार मैसेज करना, इसको स्पैम बोलते हैं। बट प्रोफेशनल तरीके से फॉलो अप करना, फॉलो अप लेना, वो अलग तरीका होता है। ठीक है, तो फॉलो अप की ट्रेनिंग भी आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए। मैं बस आपको एक ही चीजें बीच में सुजेस्ट करूंगा, अगर आपको जल्दी सीखना ना, जल्दी सारी चीजों को सीखना चाहते हो, तो चैट जीपीटी को यूज करो दबा के। चैट जीपीटी अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके रख लो। जो चीज पूछनी है कि पूछो कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, मेरे पास लीड आती है, तो कैसे उसको क्लोज करें, पूरा सिस्टम बताओ हिंदी में, A to Z पूरे पॉइंट बता देगा, पूरे ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है वो भी बता देगा, फॉलो अप कैसे करना है वो भी बता देगा, सारी चीजें। तो ये आता है कि यार आपको प्रोफेशनल वे के अंदर फॉलो अप लेना है, स्पैम आपको नहीं करना। ठीक है, फॉलो अप सिस्टम ये भी समझ में आया। ठीक है, ये भी, इसको भी आपने सीखना है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है कि यार देखो फॉलो अप क्या है, ये चीज समझनी है, फॉलो अप कब करना है, फर्स्ट फॉलो अप क्या है, सेकंड फॉलो अप क्या है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि यार फॉलो अप क्या है। सबसे पहली चीज ये देखो, फॉलो अप ये होता है कि सिंपल सी बात है, किसी पर्सन ने आपके पास मैसेज किया, कोई पर्सन आपके पास आता है, बिजनेस के बारे में बातचीत करता है, बाद में वो इंटरेस्टेड नहीं होता, या फिर वो स्टार्ट नहीं करता, उस टाइम पे थोड़ा टाइम लेता है, चला जाता है, बोलता सोच के बताऊंगा, ऐसा। बट आप उसको मान के चलो, आपने उससे टाइम ले लिया, या फिर वो बोलता अभी स्टार्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो बट आपके वो स्टेटस स्टोरी पे कनेक्टेड रहेगा, तो आप उसको बीच में कभी ना कभी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि हेलो, नाम लेके कि हाँ कैसे हैं आप, और आपने अभी तक कुछ स्टार्ट किया या फिर नहीं किया, आपने एक्चुअली आपने मेरे को इतने दिन पहले या फिर 1 मंथ 2 मंथ पहले आपने मेरे से बात किया था बिजनेस से रिलेटेड, तो क्या अभी तक आपने बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब बहुत तरीके होते हैं फॉलो अप के, तो इस तरीके से आप उससे करोगे कि यार हाँ किया या फिर नहीं किया, या फिर ये नहीं पूछना कि हाँ अब करोगे क्या, या फिर ऐसा नहीं। मतलब आप एक बात ऐसे शुरू करो कि आप उससे रिलेशन बिल्ड करो। ठीक है, तो ऐसा होता है कि फॉलो अप में आप फॉलो अप लिया, ठीक है, वहां पे उसने बता दिया कि हाँ नहीं स्टार्ट करेंगे, उससे बातचीत करो, थोड़ा बातचीत को आगे बढ़ाओ। देन उसको बीच में पूछ सकते हो कि अच्छा अभी अगर आपका कुछ प्लानिंग है, आपने कुछ सोचा कि जो बिजनेस आपने हमारा देखा था प्लान, तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, ये हो गया। नहीं, अगर वो वहां पे नहीं करता तो कोई बात नहीं, फिर छोड़ दो, सेकंड फॉलो फिर से लो। तो ये चीजें होती हैं। और उसके बाद हम आता है, उसके बाद लास्ट 10th पॉइंट आता है हमारा डेली एक्शन प्लान। ठीक है, डेली एक्शन प्लान के अंदर क्या आता है, देखो बिगिनर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डेली सिस्टम है इसमें क्या आता है, लर्न। ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्मूला समझ लो यार, लर्न, क्रिएट एंड कंटेंट, क्रिएट कंटेंट, फॉलो अप और रिव्यू। ठीक है, सीखना है आपको, उसके बाद क्रिएट करना है, उसके बाद कनेक्ट करना है लोगों से, उसके बाद फॉलो अप लेना है, उसके बाद रिव्यू लेना है। ये सारी चीजें हैं। अब तक हमने समझा कि बिजनेस में क्या करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब सवाल है कि हर दिन क्या करना है। डेली सिस्टम, डेली सिस्टम सिंपल होना चाहिए, थोड़ा सा कंटेंट बनाइए, ठीक है, लोगों से कनेक्ट कीजिए, ठीक है, और फॉलो अप कीजिए, और रात में अपने दिन दिन का रिव्यू लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यार ये क्या है, लर्न, क्रिएट, कनेक्ट, फॉलो अप, रिव्यू।
इसका सीधा सीधा मतलब है कि यार हर दिन आपको क्या करना है, कंटेंट बनाना है। सबसे पहले आपको सीखना है, देन उसके बाद आपको कंटेंट बनाना है, फिर आपको क्या करना है, लोगों से कनेक्ट करना है, यानी कि आपको अपने लीड वगैरह से बात करनी है, जो लीड्स आ रही हैं उनसे बात करना है, उनको बिजनेस के बारे में बताना है। उसके बाद जो लीड पहले से आई हुई है उनका फॉलो अप लेना है। उसके बाद रात हो जाएगी, ठीक है, आपकी सेल भी क्लोज हो जाएगी, बीच में कोई अगर आप क्लोज करते हो तो सेल भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि आपने पूरे दिन में जो काम किया, शाम को रात को आपने क्या करना है, उसका रिव्यू लेना। आपने उसको देखना है कि यार क्या क्या चीजें आपने आज की हैं, और क्या क्या चीजें आपने मतलब कहाँ कहाँ आपकी कुछ गलती थी, कुछ गलतियां थी, उनको इंप्रूव करना है। सिंपल उनको नोट कर लेना है, दूसरे दिन उसको इंप्रूव करना है, आने वाले टाइम पे नेक्स्ट टाइम पे उसको इंप्रूव करना है। दैट्स इट। ठीक है। अब एग्जांपल के लिए आपका डेली क्या प्लान होना चाहिए, डेली का जो आपका सिस्टम होना चाहिए, आधे घंटे से लेके 1 घंटा आपको लर्निंग करनी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बिगिनर हो। तो आधे घंटे से 1 घंटा आप चीजों को सीखने पे ध्यान दोगे, स्किल्स को डेवलप करने पे ध्यान दोगे। उसके बाद आधा घंटा 40 मिनट या फिर 1 घंटा आप कंटेंट क्रिएट करने पे ध्यान दोगे। अब ये मत बोलना कि सर मेरे को कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता, ठीक है, ये मत बोलना कि मेरे को कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता। सिंपल है यार, देखो अगर आप कंटेंट आज बनाना स्टार्ट करोगे ना, तभी आप कल मेरे जैसे किसी मीटिंग के अंदर आके बैठ पाओगे, तभी आप कल मेरे जैसे वीडियो बना पाओगे, या फिर जो लोगों को आप सोशल मीडिया पे देखते हो, जिनकी रील्स देखते हो, तभी आप उनके जैसा रील्स बना पाओगे। जब आप एक्शन लोगे, जब आप स्टेप लोगे, आप शुरू ही नहीं करोगे तो यार कैसे कर पाओगे। तो इसलिए आपको शुरू करना है, हर दिन, हर दिन आपको कंटेंट बनाना। कोई बात नहीं यार, पहले दिन कंटेंट नहीं बना अच्छा, आप उसको नहीं पोस्ट कर पाए, रहने दो, बट आपने ट्राई तो किया। लेकिन ट्राई करना है आपको जरूर, और ट्राई करना, जिस दिन अच्छा बना उसको अपलोड भी करना। और ऐसा भी नहीं कि पहली बार आपको अच्छा बन जाएगा, पहली बार मेरे जैसा बन जाएगा या लोगों जैसा बन जाएगा। डोंट कंपेयर टू एवरीवन, किसी से भी आपको कंपेयर नहीं करना। उसके बाद आता है आप उसके बाद क्या करो, लीड जनरेशन के ऊपर फोकस करो, यानी कि लीड जनरेशन के लीड कैसे जनरेट करोगे। जब आपने कंटेंट बना लिया, ठीक है, आप लर्निंग बता दिया मैंने आपको कि 30 से 60 मिनट लर्निंग करनी है, आधे से 1 घंटा लर्निंग करना है, कंटेंट क्रिएट करना है आधे से 1 घंटा। उसके बाद आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आपको क्या करना है, लीड जनरेट करनी है। उसके बाद फॉलो अप हो गया, ठीक है, कुछ टाइम आपको फॉलो अप के लिए देना है। फिर उसके बाद रिव्यू हो गया। तो ये सारे प्रोसेस में ही सेल हो जाएगी आपकी। जब ये चीजें फॉलो करोगे ना, ये सारी चीजें जो आपका एक प्लानिंग बना लोगे ना, तो इसी के बीच में सेल निकलेगी, इसी के बीच में आपकी सेल्स भी निकलने लगेंगी। ठीक है। अब हमारा आता है कि उसके बाद 11th पॉइंट आता है हमारा, ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, आपको क्या करना है, जितना काम आपने किया ना उसको ट्रैक करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, जो कंटेंट आपने बनाया उस पर व्यूज, डीएम्स, लीड्स, कन्वर्जन, फॉलो अप, सेल्स, प्रॉब्लम्स, सारी चीजें, यानी कि आप सारी चीजों को ट्रैक करोगे। जैसे मान के चलो, मैंने आपको बताया कि पूरे दिन में जो काम किया, रात में आपने उसको रिव्यू देखना है, रिव्यू करना है। इसी तरीके से आपने अगर पूरे हफ्ते में जो काम किया, हफ्ते में 6 दिन काम किया, 7वें दिन आपने उसको ट्रैक करना है कि यार कौन सा कंटेंट आपका सही चला, कहां से आपको रिजल्ट मिला, कहां से आपके पास लीड आई थी, आपने क्या किया जिससे आपके पास लीड आई थी, कौन सी पोस्ट से लीड आई थी, फेसबुक से आई थी, इंस्टाग्राम से आई थी, स्नैपचैट से आई थी, कहां से आई थी। ये सारी चीजें ट्रैक करनी है, एनालाइज करनी है। कौन सी रील पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, वो किस कैटेगरी की रील थी, वैसी रील आपको और बनानी है कहाँ पे आपने गलती की, उस गलती को इंप्रूव करना है। ओके, कहां से आपको ज्यादा डीएम्स आए, ये सारी चीजें, और क्या बीच में प्रॉब्लम्स आई, उन 6 दिन के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिली जो आने वाले हफ्ते के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, मिलनी चाहिए, तो वो भी नोट करनी है, फिर उसके ऊपर काम करना है, उसको सॉल्व करना है कि अगले हफ्ते में ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये ट्रैकिंग और एनालाइजिंग वाला जो सिस्टम है, ये भी आपको ऐड करना है इसमें। उसके बाद आता है हमारा, देखो लास्ट टॉपिक आता है हमारा 12th, जो कि है ग्रोथ एंड स्केलिंग, यानी कि आपको सिंपल सी बात है, देखो एक चीज माइंड में बिठा लेनी है, आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल ब्रांड बनाना है, बेटर कंटेंट बनाना है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का यूज करना है। ठीक है, लीड सिस्टम बना देना है आपको एक, कि कहीं से लीड आए, चाहे तो आप इनऑर्गेनिक वे में जाओ, फेसबुक ऐड वगैरह लगवाओ। ठीक है, उसके बाद आपको फॉलो अप सिस्टम बनाना है,
कम्युनिटी बिल्ड करनी है, समझ रहे हो? जो लोग आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं उनकी एक कम्युनिटी बना लो, उनका एक ग्रुप बना लो, ठीक है। टूल्स एंड ऑटोमेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है। काफी सारी चीजें होती हैं जो ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली चलती हैं, जैसे कि मान के चलो आपके पास आप काम करते हो, लीड से बात करते हो, ठीक है, नंबर सेव करवाना है, उसके लिए एक टेक्स्ट होता है जिसको आप क्लिपबोर्ड में ऐड कर सकते हो, प्रेजेंटेशन का, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपको क्या करनी होती हैं, ये समझनी होती हैं, सारे टूल्स समझने होते हैं, ठीक है। जैसे आपको टूल्स हो गया, जैसे आप व्हाट्सअप यूज करना है आपको, ये भी आपका एक टूल है। वीडियो एडिट किससे करोगे, वो भी टूल है। कैपकट हो गया, इनशॉट हो गया, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है आपका, देखो, टूल एंड ऑटोमेशन हो गया, एडवांस मार्केटिंग हो गया, ठीक है। आपको मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है, जो आप मार्केटिंग करोगे, यानी कि यार देखो, अगर आप कंटेंट बना रहे हो, सारी चीजें बना रहे हो, बिजनेस बना, आपको कहीं बीच में कंटेंट पे बनाना जो मार्केटिंग करोगे, ठीक है। ऐसा स्टेटस स्टोरी पे जो लगाओगे, अपने स्टेटस स्टोरी पे क्या दिखाओगे, ग्रुप्स के अंदर जो आता है वो तो दिखाओगे दिखाओगे, लेकिन खुद से भी आपको बनाना है, ठीक है। देखो, आपको सिंपल सीधी सी बात है, अब आपको बेसिक समझ आने लगा, ठीक है, आने लगे, तो इनिशियल रिजल्ट आने लगे, तब तक आपका लक्ष्य, आपका अलग लक्ष्य सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं होना चाहिए, आपको सिस्टम बनाना सीखना है, ठीक है। अरे सिंपल सी बात, देखो सिंपल सी बात ये है, जब आपको बेसिक समझ आने लगे और इनिशियल रिजल्ट आने लगे, तब तक आपका अगला लक्ष्य सिर्फ जल्द मेहनत करना नहीं होना चाहिए, आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है जो जिसमें कंटेंट, लीड्स, कम्युनिकेशन, फॉलोअप और ट्रैकिंग, ये सारे तरीके हों। मतलब कहने का सिंपल ये था कि जितने पॉइंट मैंने आपको ये बताए, जब तक आपको रिजल्ट आने लगे ना, जब तक आपको कहीं से रिजल्ट मिलने लगे, तब तक आपको ये पूरा एक सिस्टम जो है ना अपने अंदर डेवलप कर लेना, पूरी चीजों को अपने अंदर डेवलप कर लेना। एक बार डेवलप करोगे, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप अपना सिस्टम बना लोगे ना, बार बार सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप सिस्टम हिला दोगे। समझ रहे हो इस चीज को? फाइनल सारी चीजें मैंने बताई आपको, जितनी सारी चीजें थी, 12 पॉइंट मैंने आपको बताया, 12 के 12। ये 12 पॉइंट के ऊपर अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना, सच में आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बस ये चीजें हैं कि जो चीजें मैंने इसके अंदर बताई, वो चीजें आपको सीखनी भी है। काफी सारी चीजें हैं जो मैंने इसके अंदर सिर्फ बताई हैं, बट उनको सीखना आपने है। उसके लिए आप एआई का यूज करो, या फिर ट्रेनिंग्स वगैरह जो भी होंगी उनको भी अटेंड करना। बट सबसे बेटर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि अगर आप चैट जीपीटी का यूज करते हो ना यार, सिंपल सी बात है, वो आपको आपके मन के हिसाब का आंसर देगा, और जिसको आप अगर पढ़ते हो, रीड करते हो, तो बहुत जल्दी आपके माइंड के अंदर बैठ भी जाएगा, ठीक है। तो आपको चैट जीपीटी का यूज कर लेना। ओके, समझ में आ रहा है? मैं अभी चैट ऑन करता हूँ, ठीक है, कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, तो आपको क्या करना है, वो चीजें मेरे को बतानी है। ओके गाइस, बताओ, जितनी चीजें मैंने आपको इसके अंदर बताई, सारी समझ में आई आपको? जो जो चीजें आज मैंने इस मास्टर क्लास के अंदर आपको बताई, आपको समझ में आई है कि नहीं आई? यस यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और है, मैं एक चीज और मैं और पूछूंगा आपको, ठीक है। आप एक बताओ कि यार आपको आज का मास्टर क्लास कैसा लगा? ये जो बिगिनर मास्टर क्लास था, ये आपको कैसा लगा? फटाफट आपको टाइप करना है इमोजी के साथ, ठीक है। हम कुछ भी टाइप कर सकते हो, अगर आपको अमेजिंग लगा, सुपर लगा, फायर लगा, कुछ भी, ठीक है, अच्छे तरीके से टाइप करना है, ठीक है। अभी आपकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो आप स्टेटस स्टोरी पे यूज करोगे, तो इसलिए अभी आप क्या करो, सब लोग एक साथ में मैसेज करना, सब लोग लिख के रखो, ठीक है। जब मैं वीडियो बनाऊंगा, पूछूंगा, तब आपको टाइप करना है। सब लोग अपने कीबोर्ड पे लिख के रखो। मैं पूछूंगा कि यार आपको आज का ये मास्टर क्लास कैसा लगा, आज का ट्रेनिंग कैसा लगा, तो आपको एकदम जवाब देना, ठीक है। और ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, जिसको फिर आप अपने स्टेटस स्टोरी पे यूज कर पाओगे। रेडी हो जाओ सब लोग, सब लोग रेडी हो जाओ। देखो, 32 मेंबर्स हैं तो 32 मेंबर्स एक बार नहीं, उसको कॉपी करके भी रखो, उसको बार बार पेस्ट करना है, एक ही बार नहीं करना है। एक बार आपने सेंड किया, उसको दूसरी बार वापस पेस्ट कर देना है। ऐसे ऐसे मैसेज आने चाहिए, ऐसे ऐसे।
ये आपको एक मैं काम दे रहा हूँ, ये आपको एक चैलेंज दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप करो जल्दी से, लिख के रखो, लिख के रखो, उसको कॉपी भी करके रखो। सो गाइस अभी यहाँ पे 7:34 हो रहे हैं और 1.5 घंटे से हमारा ये मास्टर क्लास चल रहा था, बिगिनर मास्टर क्लास। 1 मिनट, जब मैं बोलूंगा तब टाइप करना है। आप फिर वही काम कर रहे हो, ऐसे नहीं। ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब टाइप करना है, जब मैं बोलूंगा कि हाँ कैसा लगा आप सभी को, तब आपने जवाब देना है। ओके। ओके गाइस, तो अभी आप लोग यहाँ पे टाइम चेक कर सकते हो, 7:35 हो रहे हैं एंड समथिंग हम 1.5 घंटे। 1 मिनट गाइस, अभी आप लोग यहाँ पे टाइम चेक करो, 7:35 हो रहे हैं, यानी कि 1.5 घंटे से भी ज्यादा। 1 मिनट गाइस, देखो अभी तो बना ही लूंगा। ये चेक कर सकते हो आप, 7:35 हो रहे हैं, यानी कि 1.5 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है हमारा जो आज का ये मास्टर क्लास था, बिगिनर मास्टर क्लास। तो यहाँ पे अभी भी 32 मेंबर्स हैं एंड इनसे एक बार पूछ लेते हैं कि यार आपको आज का ये मास्टर क्लास कैसा लगा। एक बार चैट के अंदर सभी लोग टाइप करेंगे कि यार आपको आज का ये जो ट्रेनिंग था कैसा लगा। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या अमेजिंग फीडबैक्स आ रहे हैं सभी लोगों के। रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छा, अमेजिंग, सुपर सुपर फैंटास्टिक, ओके ओके, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो रीड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थे हमारे रिच वेब इंडिया फैमिली के मेंबर्स जो कि बिगिनर हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, आज हमारा बिगिनर मास्टर क्लास था जिनको अटेंड किया हुआ था लोगों ने, और 1.5 घंटे से भी ज्यादा ये लर्निंग चली यहाँ पे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो, कहीं पर भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, आपको सीखने को नहीं मिल रहा, तो आप आइए रिच वेब इंडिया के साथ में स्टार्ट करिए। जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस पर्सन को कॉन्टेक्ट करो एंड स्टार्ट करो। ओके गाइस, बहुत बढ़िया यार, बहुत मजा आ गया, आपने बहुत सारे मैसेज किए हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आगे जो भी ट्रेनिंग होगी, मैं आपको अभी और भी ट्रेनिंग होंगी अलग अलग टॉपिक पे, तो मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, बस ये है कि आप रेडी होने चाहिए, इसी तरीके से आपकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, देन बहुत कुछ होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। लास्ट में जाते जाते एक चीज और बता देता हूं, अगर नहीं पता आपको तो मैं आपको बता दूं, हमारा चल रहा है मनाली ट्रिप। मनाली ट्रिप का टारगेट चल रहा है, लॉन्च हो चुका हुआ है 4 अगस्त से, आज 19 अगस्त है। तो अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे तो यार आज से ही उस पर काम करना स्टार्ट करो, अगर आपको मनाली घूमना है। बिकॉज हमारे अभी 2 मीटअप हो चुके हैं पीछे, जिनमें लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी अचीवमेंट हासिल करी। तो इसी तरीके से अगर आप लोग मनाली जैसी जगह पे घूमना चाहते हो, तो जो हमने टारगेट दिया हुआ है ना, उस टारगेट को अचीव करना, तो उस टारगेट पे लग जाओ। मैंने पूरा रोड मैप बताया था, अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होगा, दी मनाली ब्लू प्रिंट करके, उसको देख लेना। तो उसके हिसाब से जाके आप काम करना स्टार्ट करो, अभी आपके पास टाइम है, इजिली आप मनाली ट्रिप को अचीव कर लोगे। और एक चीज और है, जो भी लोग टॉप 10 अचीवर्स होंगे ना, उनको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा कंपनी की साइड से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जितने मेंबर्स यहाँ पे हैं, मैं आप सभी को एक कुछ और चीजें क्लियर कर देता हूं। देखो यार, अगर आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, आपके पास बहुत सारे लोग मैसेज करते होंगे, ग्रुप में आपके नंबर हैं बिकॉज, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मैसेज करते होंगे, बोलते होंगे कि यार आपने कब स्टार्ट किया, आपकी इनकम हुई, नहीं हुई, या फिर हुई, कम हुई। तो लोग आपको नेगेटिव करेंगे। ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग भी होते हैं, तो उनसे दूर रहना है। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ हमारा प्लेटफॉर्म है, यहां पर आ जाओ, यहां पर आओगे हम आपको सिखाएंगे, यहां पर आ जाओगे आपकी इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी, हम आपकी इनकम कराएंगे। तो सिंपल यार, जब मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं ना, ठीक है, जब मैं आपको सिखाने के लिए अगर आप 1.5 घंटे से ज्यादा दिया हूं, तो इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ लोग आपको नेगेटिव करने के लिए आएंगे, यहां से तोड़ने के लिए आएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसा कोई पर्सन मैसेज करता है ना कि यहाँ आ जाओ, हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, ये है वो है, हम आपको सिखा देंगे, वहां सीखने को नहीं मिलता, वहां कुछ नहीं होता, तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। सिंपल, देखो जब आपका गोल क्लियर होगा ना, जब आपका टारगेट क्लियर होगा, तो तब आपको फिर पीछे नहीं हटना। मान के चलो आपका टारगेट है, आप आगे, आपको कहीं निशाना लगाना, बीच में कोई बंदा आ गया, वो आपको बुला लेता है, आपने देखा, आपने अगर इधर देखा, आपका निशाना लगाओगे तो नहीं लग पाएगा ना। तो यही चीज है बिजनेस के अंदर कि आपका जो लक्ष्य है ना, अगर उसमें से हटाने के लिए कोई भी आपके पास आता है,
ऐसे पर्सन को ब्लॉक और रिपोर्ट कर दो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो सकता है वो पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करता हो, ठीक है, हो सकता है पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करता हो, बोल रहा हो कि नहीं मैं भी पहले यहाँ पे काम करता था, ठीक है, तो वो आपको किसी भी तरीके से नेगेटिव कर सकता है। सिंपल ऐसे लोगों की बातों में आओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो आपको अपने आप पे ध्यान देना है, उन लोगों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, बिकॉज आप देखो इन्वेस्ट कर चुके हो, एक जगह पे स्टार्ट कर चुके हो, आप पैसे लगा चुके हो, तो आपको रिजल्ट भी यही मिलेगा, और मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीजें, डोंट वरी, ठीक है। बाकी यार आज के इस मास्टर क्लास के अंदर इतना ही था, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी जो जो मैंने बताई। एंड बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यार जो चीजें मैंने बताई है ना उन चीजों को जाके इंप्लीमेंट करना, अगर आप रिजल्ट चाहते हो, जो जो लोग इंप्लीमेंट करेंगे ना, देखना उनको 101% रिजल्ट मिलेगा। जाइए इंप्लीमेंट करिए। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।